करते थे, जब हम कंटिन्यूटी मेंटेन करते थे। मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, कुछ गड़बड़ होगा आप लोग बाकी आई, तब समझ आ रहे हो, भावनाओं को समझ गया, ठीक है। हम गांव के बेटे हैं, क्यों सोचे राह मेरा सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। वो एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं हुआ, तीसरा बार नहीं हुआ, भगवान को चुनना पड़ेगा, आपका सिलेक्शन होगा। जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंस्पायरिंग होंगे, इंस्पायर करेंगे खास करके गर्ल्स लोग को। इनका थोड़ा सा मैं जर्नी बताना चाहूंगा। सर भी बहुत अच्छा से मुझे लगता है कि बताएंगे, सर को प्लीज माइक दिया जाए। इनका पेशेंस से सीखने को मिलता है आपको। अगर इस बार मुझे सबसे ज्यादा लग रहा था कि इनका होना चाहिए, तो जिनको मैं बुलाने जा रहा हूं उनके लिए लग रहा था। मैं गॉड से विश कर रहा था कि मेरा हो या ना हो, लेकिन इनका होना चाहिए, क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं तो टीचिंग कर रहा हूं। भगवान की कृपा से आप लोग का प्यार है, बच्चे भी आते हैं, अच्छा पढ़ा भी रहा हूं, स्टेट में भी चल रहा है, तो मुझे किसी चीज का कमी नहीं है, भगवान की कृपा से, एक घमंड नहीं है। लेकिन इनके लिए मुझे लगता था ना कि बहुत मेहनती है, फिर भी रिजल्ट नहीं हो रहा है। तो गगन सर का एक अच्छा स्टेटमेंट है, जॉब के लिए और नौकरी के लिए तीन चीज बहुत मैटर करता है, लक, लेबर, चांस। ये सेंटेंस इंग्लिश में है, लेकिन सबसे पहले मैं गगन सर से सुना था। तो इनका मेहनत बहुत खतरनाक है, चांस भी ठीक ठाक मिल रहा था, लेकिन लक साथ नहीं दे रहा था, जिस कारण से इनका जॉब नहीं हो रहा था। इनके बैच में सर जो ग्रुप पहले चलाता था, उसमें प्रियांशु थे जो एएसओ हैं, प्रेरणा एमी है, वो ग्रुप में मैं पढ़ाता था, रोशन जीएसटी जमशेदपुर में है, रानी ईडी है, और उनके मित्र वेंकटेश, उनका 4 नौकरी लगा, ईपीएफओ, सीपीओ, सीएचएसएल और सीजीएल में रिजल्ट हो चुका है। और उस टीचर वाला भी हो सके, बीपीएससी टीआरई 1 सर 2 इसमें कुछ हुआ था। और उस बैच में श्रेया थी, सबका हो गया, सीजीएल में सब इंस्पेक्टर बन गए 3 स्टार्स, लेकिन इनका नहीं हुआ। फिर 20 की मैं बात कर रहा हूं, 20 में नहीं हुआ, 21 में भी नहीं हुआ, 22 में भी इनका नहीं हुआ, और 23 में अमीश इनसे जूनियर पहला बार में छलांग मार दिया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया, और श्रेया का नहीं हुआ। बड़ा डिप्रेस, डिमोटिवेट कि मेरे से 2 साल 3 साल छोटा लड़का का हो गया और इनका नहीं हुआ। बस पेशेंस बनाए रखी, सर लोग के कांटेक्ट में रही, मेरे कांटेक्ट में रही, लेकिन सेट नहीं छोड़ी, पेशेंस नहीं खोई। और जानते हैं जब हुआ रिजल्ट ना 24 में, तो सीएचएसएल में इनका रैंक ऑल इंडिया 29 है, 29 रैंक है। और 29 के साथ साथ सीजीएल के मेंस में, जो कि 18th ऑफ जैन को हुआ था, मेरा 20th ऑफ जैन को था, इनका 18th ऑफ जैन को था, उसी में हमारे सुकांत भाई का था, राकेश जी का था, और प्रेम जी का तो मेरे में ही था, और जितने बच्चे थे, नीतीश का मेरे वाला में था। लेकिन श्रेया का, यहाँ पे सब लोग मेंस दिए, तो मैं सबको नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। तो श्रेया का 18th ऑफ जैन को था, जो टफेस्ट शिफ्ट था। इसमें श्रेया का मार्क्स आया है आउट ऑफ 390, 326, 326। तो इसमें भी रैंक 29 है, और उधर भी जीएसटी या इनकम टैक्स तो मिल ही जाएगा। तो मैं बुलाना चाहूंगा, अभी नहीं आएंगे प्लीज, मैं जब बुलाऊंगा तो। और इनको सम्मानित करेंगे स्पीड मैथमेटिक्स के डायरेक्टर सलोनी मैम, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि सलोनी मैम प्लीज कम हियर। यही है। आज अब मेरा बोलना साथ हुआ, ठीक है। तो श्रेया प्लीज कम हियर। मैम श्रेया है, इनका सीएचएसएल में भी हो गया अच्छा रैंक है 29, हाँ खुश है। और सीजीएल में भी इनका रिजल्ट हो जाएगा, अभी तो रिजल्ट आना बाकी है, तो इनका सीजीएल में भी हो जाएगा। हाँ श्रेया सर, अच्छा ठीक ठीक ठीक, गगन सर, सर हाँ सर, ना सर 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 अब जाइए ना सर। सही, हाँ। और श्रेया के बारे में बोलेंगे हम। ये इतनी चुलबुली टाइप की छात्रा हैं, और एक बार आई है यूं ही, तो कुछ टॉफी वॉफी खा रही थी, तो बोलती है कि सर टॉफी खाइएगा। फिर बोले सर सॉरी सर, हमको लगा सर आपको, मतलब घबरा रही थी उसमें बोलते हुए, बातचीत करते हुए इतनी, मतलब हमको। और एक चीज़ और मेरी शिकायत है, जितना आप लोग कंफर्टेबल जोन में रहते हैं पंकज सर के साथ, गगन सर के साथ, हमारे साथ क्या दिक्कत है? हमको बहुत ज़्यादा परेशानी इस बात से है। बाकी सब चीज़ ठीक, सबके साथ फोटो रहता है, मेरे साथ फोटो नहीं है कोई, ठीक है। तो ये अमीश का रिजल्ट हुआ था, तो शायद इनको बहुत ज़्यादा बुरा लगा होगा कि सर हमारा नहीं हुआ। दोनों एक ही बैच में पढ़े हैं, सुबह वाले बैच में। एक और रंजू नाम की छात्रा भी रही है, मुझे 2-3-4 को चेहरा याद है। तो हर व्यक्ति का, हर छात्र का एक दिन वक्त आता है, और वो वक्त थोड़ा सा समय देने के बाद आता है। कल किसी और का वक्त था, आज ये बाकी सबका खराब रहा। सिजिल ग्रुप में जितने लोग रहे लगभग सबका थोड़ा बड़ा जीके जीएस के चलते खराब रहा, लेकिन इस बार बेहतर कर की है। तो सबका वक्त आएगा, और तय है कि आएगा। वैसे मैडम आप मेरी तरफ से इनको हाँ सर एक फोटो आप मैडम। हाँ, नहीं जाना है क्या दी? अच्छा ये कहीं जा रही हैं, बहुत बिजी हैं, मतलब मेरी भतीजी का भी आज बर्थडे है, तो वहीं के लिए आप आई हैं, और यहाँ के लिए भी आई थी। पंकज सर हमेशा से, अच्छा हमको भी कर, हाँ हाँ लेना। श्रेया याद है ना, रैंक लाना है। हाँ, और इनका जो नेक्स्ट टारगेट है, अगला टारगेट है, वो यूपीएससी है, ठीक है। और ये प्रिपरेशन शुरू करने वाली है। और हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि इस उम्र में नौकरी लीजिए कि जहाँ से कोई भी रास्ता हो उसको, उसका मंजिल सीधा दिखे। क्योंकि हम लोग का है गया से बिलोंग करते हैं, तो लगता है कि एक बार वैसा बैकग्राउंड नहीं रहता है कि एक साथ हम लोग सीजीएल के लिए, सीजीएल के बाद सॉरी यूपीएससी के लिए ये करें। तो ये स्टेप बाय स्टेप, अभी इतना बेहतर रिजल्ट है इनका कि बेहतर कर सकती हैं। सबसे पहले तो सबको थैंक यू ऑल।
जितने भी भाई बहन हैं, मेरे सर और मेरी पूरी फैमिली, जो मतलब आगे घर पे अगर मेरे पास वीडियो वगैरह बनेगा तो वो देखेंगे, तो सब मेरी पूरी फैमिली को थैंक यू जो मुझे क्योंकि मेरे फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सर इंपॉर्टेंट है वैसे मेरी पूरी फैमिली इंपॉर्टेंट है। सिर्फ मम्मी पापा नहीं, मेरे मामा जी, नाना, मेरे भैया, सब पापा सब, तो मेरी फैमिली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और क्योंकि मैं बार बार कुछ ना कुछ मतलब मेरा मेहनत ऐसा नहीं था कि हम मेहनत नहीं करते थे या फिर हम कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं करते थे, हमेशा कंटिन्यूटी कंसिस्टेंसी हमेशा मेंटेन करते थे, पर पता नहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता था एग्जाम में हमको समझ में नहीं आता था कि कहाँ क्या हो रहा है। एग्जाम मतलब जैसे आप लोग सेट लगाते हैं वैसे हम भी सेट लगाते थे, हमेशा मार्क्स भी अच्छा आता था सेट में, पर एग्जाम में जाते थे, एग्जाम में भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मतलब बना कि उतना बना भी देते थे, और बस रिजल्ट आता था तो लगता था मेरी भी बस छट गया, तो फिर लगता था क्यों ही करना, छोड़ो यार वैसे कभी कभी आप लोग के साथ भी होता होगा, ऐसे ही लगता होगा कि जा तो रहे हैं, कर तो रहे हैं, सारा दिन अपना एफर्ट तो दे रहे हैं, पर पता नहीं भगवान जी को क्या चाहिए हम लोग से ऐसे ही लगता होगा। लेकिन कभी कभी ना भगवान जी हम लोग को बहुत अच्छा देना चाहते हैं, इसलिए कभी कभी बहुत वेट करवा देते हैं, पर इतना भी वेट नहीं करवाना चाहिए कि ये एग्जांपल इतना मस्त है कि कभी कभी कुछ चीजें नहीं मिलता है ना तो भगवान बहुत कुछ आता है। दीपक पांडे, श्रेया, आशुतोष, ये सब काम नहीं हुआ। अभी एग्जांपल है हमारे सुकांत भाई, नहीं हुआ, लेकिन जब होगा ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं एक चीज पे बहुत बिलीव करता हूं कि सीएचएसएल मान लीजिए नहीं हुआ, बुरा लगेगा थोड़ा देर के लिए, लेकिन एक बात आपको स्वीकार करना पड़ेगा, कमियां होगा तब नहीं हुआ। अब थोड़े से कमी के लिए नहीं हुआ, अगले साल एग्जाम देना होगा, साल भर आपके पास टाइम होगा, लेकिन थोड़ी सी कमियां को दूर करना था 1 महीना में 15 दिन में, लेकिन समय मिल गया 1 साल। अब वो कमी को दूर करने में आप 1 साल झोंक देते हैं, डेडिकेट कर देते हैं, तो जो बोलते हैं सोने पे सुहागा वो हो जाता है। वो कमियां दूर तो होता ही है, प्लस में धार आ जाता है, और जो आप 2 नंबर से बच गए थे अगले बार आपका रैंक आ जाता है। तो भगवान को कभी ये भी मर्जी होता है ना कि ये करवाना है, तो प्लीज हार नहीं माना करिए। प्लीज कंटिन्यू। तो मेरे पास एक लाइन है, ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ होगा तो आप लोग बाकी है इतना तो समझ आ रहे हो, भावनाओं को समझिएगा, ठीक है नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो एक बार नहीं 100 बार फिसलती है। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है तो हर बार फिसलती है, एक बार नहीं बार बार फिसलती है। मन का विश्वास लोगों में साहस बढ़ता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना करता है, लेकिन उनकी कोशिश बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और श्रेया से एक बात और है, बस संघर्ष तुम्हारा कल होगा, संघर्ष में अगर सच्चाई है तो संघर्ष कहां निष्फल होगा। बस ये होता है संघर्ष नहीं, कर्म होता है, मैं भूल गया। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहां निष्फल होगा। हर संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। एक बात और है, एक बात और श्रेया के लिए ही डेडिकेटेड है। लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना खूब चमकता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना प्रखर निखरता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तो धुन पे खूब चमकता है, और सूरज जैसा बनना है तो सूरज इतना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, हम गांव के बेटे हैं, क्यों सोचे राह मेरा सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा, हर संकट का हल होगा। और यही ना, कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म जरूर सफल होगा। और आपके सामने एग्जांपल है, 1 बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं हुआ, 3रा बार नहीं हुआ, भगवान को झुकना पड़ेगा और आपका सिलेक्शन होगा। कर्म बड़ा कि भाग बड़ा, अगर यहाँ पे भगवान लिख भी दिया ना कि नहीं होगा तो ध्यान दीजिएगा, मेहनत करोगे ना तो भगवान ब्रह्मा विष्णु को मिलकर मीटिंग करना पड़ेगा और लिखे हुए चीज को चेंज करना पड़ेगा। मेरा इस चीज में बिलीव है, विश्वास जरूर चेंज होता है। और यहाँ पे एग्जांपल है, ठीक है।